मामा मुझे स्मार्टफोन चाहिए, वो सुबह से यही रट लगाए हुए थी। शाम का वक्त था जब उसके पापा की कॉल आई तो माँ ने उसकी शिकायत लगाई कि मुझे सुबह से तंग कर रखा है, बहुत जिद्दी होती जा रही है, मेरी एक नहीं सुनती, जरा अपनी लाडली की खबर लीजिए, मेरी बात कराओ, मैं समझाता हूँ। कमरान ने हंसते हुए उसे कहा, सुंबल बाहर आओ, पापा की कॉल है, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। नूरीन ने लान से आवाज दी। सुंबल महल्ले से आई हुई चंद सहेलियों के साथ कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। वो भागती हुई आई, मम्मा से फोन लिया और पापा से बातें करने लगी। पापा अब कब आ रहे हैं, मुझे बहुत याद आते हैं, सुंबल ने जज्बाती अंदाज में कहा। बेटा मैं जल्द वापस आ रहा हूँ, कमरान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। पापा मेरी सारी कॉलेज फेलों के पास स्मार्टफोन है, मुझे भी चाहिए, सुंबल ने मासूमाना अंदाज में कहा। बेटा तुमने क्या करना है, तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, पापा ने उसे समझाने के अंदाज में कहा। पापा मुझे नहीं पता, मैंने कहा है मुझे चाहिए, बस चाहिए, उसने फौरन जवाब दिया। जब आऊंगा अपनी प्यारी सी तितली के लिए मोबाइल फोन लेकर आऊंगा, पापा ने उसे टालना चाहा। नहीं, मैंने आपको व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करनी है, आपको देखना है, सुंबल ने रोने के अंदाज में बात की। वो बदस्तूर अपनी जिद पर डटी रही और कमरान को अपनी बेटी को उदास नहीं देख सकता था। उसने इसी हफ्ते मोबाइल फोन दिलवाने का वादा किया तो सुंबल खुशी से चहकने लगी। जब तक उसकी मम्मा ने उसे मार्केट से स्मार्टफोन लेकर नहीं दिया था, उसने मम्मा को सुख का सांस नहीं लेने दिया था। सुंबल का पापा उसे प्यार से तितली कहकर पुकारता था। वो अपने दोनों भाइयों से बड़ी थी और वालिदैन उससे बहुत प्यार करते थे, उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम करते, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते। शायद इसी बेजा लाड प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। कॉलेज से वापस आने के बाद उसका सारा वक्त सहेलियों के साथ गुजरता था। सुंबल की अगरचे बहुत सारी सहेलियां थी, लेकिन समन के साथ उसकी दोस्ती बहुत गहरी होती जा रही थी। समन उसके पड़ोस में रहती थी। उसकी दो बड़ी बहनें यूनिवर्सिटी में पढ़ती थीं। सुमन की वालदा एक समाजी तंजीम में काम करती थी और वालिद एक निजी बैंक में मैनेजर था। माँ सारा दिन समाजी सरगर्मियों में मशगूल रहती और बाप बैंकिंग में मसरूफ रहता। दोनों की मसरूफ जिंदगियों ने उन्हें बेटियों से अलग थलग कर दिया था। माँ छुट्टी वाले दिन भी किसी समाजी तकरीब में मदऊ होती तो बाप यारों दोस्तों के साथ गप्पे हाँकने में दिन गुजार देता। पहले पहल तो वो छुट्टी वाले दिन कोई ड्रामा या फिल्म देख लिया करती थी और यूं उनका दिन गुजर जाता था, लेकिन बाद में वो भी सारा दिन बाहर दोस्तों के साथ गुजारने लगी। बड़ी बहन सजल कभी कभार अपने पापा के सिगरेट चुरा कर पी लिया करती और सब मिलकर घर में खूब शोर शराबा करके लुत्फानंदोज हुआ करती थी। लेकिन एक दिन उसकी एक यूनी फेलो एमन उसके घर आई। उसने अपने पर्स से सिगरेट की एक इम्पोर्टेड डबिया निकाली और कश लगाती हुए सिगरेट की डबिया सजल की तरफ बढ़ाई। उसने यानी छोटी बहन की तरफ देखा, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर सिगरेट निकाला और सुलगा कर कश लगाने लगी। यार जो मजा आइस में है वो सिगरेट में कहाँ? एमन ने एक लंबा सा कश छोड़ते हुए कहा। हाँ यार वाकई सुना है, बहुत मजे की चीज है, सजल ने धुआं निकालते हुए कहा। तो संडे की शाम आ जाना, मेरी दोस्तों ने आइस पार्टी का एहतमाम किया है, एमन ने उसे दावत देते हुए कहा। Okay, I will try my best to join such a great party. सजल ने खुश होते हुए कहा। पार्टी वाले रात सजल खूब लुत्फानंदोज हुई। अगरचे उसकी पहली पार्टी थी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे बोरियत का जरा बराबर एहसास नहीं होने दिया था। रात के जब वापस आई तो मम्मा पापा के डर से सहमी हुई थी, लेकिन वो उसके आने से पहले ही सो चुके थे। सजल को देखा देखी छोटी बहनों ने भी खुद को न सिर्फ गैर निसाबी बल्कि गैर अखलाकी सरगर्मियों में मसरूफ कर लिया था। अगरचे उनकी मशागल सजल से मुख्तलिफ थे, लेकिन वो दोनों भी हर तरह पर कामज़न थी। लेकिन उनको इसका जरा भी एहसास नहीं था।
उन्होंने अपने आप को मसरूफ रखने के लिए बहुत से तरीके इख्तियार कर लिए थे। यूनिवर्सिटी से वापस आने के बाद दोस्तों के साथ लाइव चैट में मसरूफ रहती और अक्सर औकात रात गए तक दोस्तों के साथ घर से बाहर वक्त गुजारती थी। सुंबल का ज्यादातर वक्त फेसबुक पर गुजरता था। उसे लड़कों से चैट करते हुए डर महसूस होता था, लेकिन सुमन की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो अभी तक पिछली सदी में जिंदा है। उसे आगे बढ़ना चाहिए और अपना जीवन साथी तलाश करना चाहिए। इसी तलाश में उसकी जिंदगी में नोमी आ गया। फेसबुक से शुरू होने वाली ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। सुंबल, तुम मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नोमी ने उसे अपने प्यार का एहसास दिलाते हुए कहा। हाँ, मुझे यकीन है, तुम बार बार ऐसा क्यों कहते हो? सुंबल ने जवाब दिया। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन होता तो मुझे अपनी तस्वीर भेज देती, नोमी ने उसे जज्बाती अंदाज में कहा। अच्छा ठीक है, मैं तस्वीर भेज रही हूँ, सुंबल ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। तस्वीर मिलने के बाद नोमी का इसरार था कि वो उससे वीडियो कॉल करे। सुंबल उससे प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी और नोमी ने भी उसे कह दिया था कि जो ही हमारी पढ़ाई खत्म हो जाती है, मैं घर वालों को तुम्हारे रिश्ते के लिए भेजूंगा। अब वो दोनों वीडियो कॉल पर एक दूसरे से गपशप लगाया करते थे। सुमन एक दिन उसे कैफेटेरिया में ले गई। वहाँ एक लड़का उसका इंतजार कर रहा था। बर्गर खाया, गपशप लगाई और वापस चल दिए। सुंबल को हैरत थी, पिछले हफ्ते सुमन जिस लड़के से मिलने आई थी वो तो कोई और था। सुंबल, तुम भी ना बहुत सादा हो, चालाक बनो। ये क्या तुम मोहब्बत के चक्कर में पड़ गई हो? कोई मोहब्बत नहीं होती। मुझे देखो, जो लड़का पाया वक्त गुजारा वो चलता किया। यार, आजकल कौन मोहब्बत के धंधों में उलझता है? जिंदगी को खुशगवार बनाओ और बस देख लेना, जल्द ही नोमी तुझसे भुगता जाएगा। सुमन ने मोहब्बत से बेजारगी के लहजे में बात की। नहीं सुमन, नोमी ऐसा हरगिज नहीं। वो दिलो जहान से मुझे चाहता है और मुझसे ही शादी करेगा, सुंबल ने इत्मीनान बड़े लहजे में जवाब दिया। वक्त गुजरता गया और नोमी बदलता गया। वो नोमी जो सारी रात बातें करता नहीं थकता था, अब रिप्लाई भी नहीं कर रहा था। अब तो सुंबल भी अपना आप गंवाने के बाद रो पीट कर संभल चुकी थी, लेकिन अब उसने भी सुमन की तरह जिंदगी को खुशगवार बनाने के नित नए तरीके अख्तियार कर लिए थे। वो नोमी की बेवफाई का बदला माशरे के हर नौजवान से लेना चाहती थी और यूं दल दल में फंसती जा रही थी। सजल न सिर्फ नशे की आदी हो चुकी थी, बल्कि दूसरी तालबात को भी आइस फराहम करने के लिए ड्रग माफिया की एहलकार बन चुकी थी और मासूम जिंदगियों से खिलवाड़ करने वालों के इशारों पे जिंदगी को दाव पे लगाए हुए थी। उसकी छोटी बहनों ने भी सुकून और मसरूफियत की तलाश में आके एक ऐसा खेल खेलना शुरू कर दिया जिसके शोले न सिर्फ उनके हसीनो जमील बदन को झुलसा रहे थे, बल्कि उनके इर्द गिर्द की मासूम जिंदगियों को भी अपनी लपेट में ले रहे थे। वो लाशौरी तौर पर माशरे के बेरिया नुमा इंसानों की हवस का लुकमा बन गई थी। उनकी इस तबाही के असबाब में सबसे अहम सबब वालिदैन की बेजा गफलत, लापरवाही, अदम तवज्जो और उनको मुनासिब वक्त न देना था। इस चीज का एहसास वालिदैन को उस वक्त हुआ था जब वो सजल को नशे की हालत में साथ वाली गली से उठा कर लाए थे।